हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सबकी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम पढ़ेंगे बिहार इतिहास के कुल 250 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जैसा कि दोस्तों बीपीएससी प्रीवियस ईयर में जो है पूछा जा चुका है। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है दोस्तों, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दोस्तों कहाँ रखा गया था? पटना में रखा गया था। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण को लोक नायक भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर तीसरा देखेंगे दोस्तों, बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो दोस्तों 3/20 भाग, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे चौथा है, चंपारण में इंडिको के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो दोस्तों चंपारण में इंडिको के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान जो है राजकुमार शुक्ला ने आकर्षित किया था। प्रश्न नंबर 5वां देखेंगे दोस्तों। 5वां प्रश्न है, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो दोस्तों स्वामी सहजानंद जो थे वो बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। प्रश्न नंबर 6वां देखेंगे दोस्तों, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो दोस्तों गांधी जी का पहला आंदोलन कौन था? चंपारण आंदोलन था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 7वां है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो दोस्तों बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है? तो दोस्तों इसमें जो है ऑप्शन बी जो है यह जोड़ा सही नहीं है, जिसमें को दिखाया गया है दोस्तों मुंडा जनजाति जो है वो जमुई जिले में पाई जाती है, यही जोड़ा जो है गलत है। तो दोस्तों संथाल जो है जनजाति वो बांका जिले में पाई जाती है, उरांव जनजाति जो है दोस्तों वो सुपौल जिला में पाई जाती है और खरवार जनजाति भागलपुर जिले में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 9वां देखेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 9वां है, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 है, बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन हजारीबाग में हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 है, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना किया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? बाबा ठाकुर दास ने किया था पटना में। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 है, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? तो दोस्तों कुंवर सिंह जगदीशपुर में 22 अप्रैल 1858 को प्रविष्ट हुए थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश सरकार का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। तो दोस्तों कहाँ की गई थी? बिहार में किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, सन 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबू गुरु प्रसाद सेन ने 1875 में बिहार हेराल्ड का जो है आरंभ किया था। प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेवलाल सराफ ने किया था। प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों, सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल सांस्कृतियातन ने किया था। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे दोस्तों, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो दोस्तों बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक मुरली मोहन प्रसाद जी थे। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 18 है, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो दोस्तों बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था 1931 में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। प्रश्न नंबर 20 है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो दोस्तों असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 21 है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 22 है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन दोस्तों स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। प्रश्न नंबर 23 है दोस्तों, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? तो दोस्तों डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने
1632 वर्ष में अपनी फैक्ट्री जो है पटना में स्थापित किया था। प्रश्न नंबर 24 है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? बिहार में स्वराज दल का गठन दोस्तों श्री कृष्ण सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार में किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सविनय अवज्ञा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन में। तो दोस्तों बिहार के किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 27 है, 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सी.आर. दास थे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 28 है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न जो है प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा राजकुमार शुक्ला ने जो है प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 29 है, जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने किया था? तो दोस्तों जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में एस.एन. हलदर ने किया था। प्रश्न नंबर 30 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता तो दोस्तों इसमें से कोई नहीं, इसमें ऑप्शन ई सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 31 है, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिवेशन द्वारा कब स्वीकार किया गया था? 1885 में स्वीकार किया गया था। प्रश्न नंबर 32 है, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने दिया था। अगला प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री कृष्ण सिन्हा ने किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 35 है, नील विद्रोह के बारे में कौन सा सही है? दोस्तों नील विद्रोह किसके बारे में था? तो दोस्तों नील विद्रोह किसके बारे में था? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनमें एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। ये दोस्तों नील विद्रोह से संबंधित था। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 36 है, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो दोस्तों कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में आरा में जो है शामिल हुए थे। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 37 है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो दोस्तों चौकीदारी कर के द्वारा भी विरोध किया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 38 है, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो दोस्तों बिहार किसान सभा से इन चारों में से कोई नहीं जुड़ा था, तो ऑप्शन जो है ई सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 39 है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन 1929 में हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 40 है, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? तो दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था। अगला प्रश्न दोस्तों, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? सचिंद्रनाथ सान्याल ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 42 है, 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो दोस्तों 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन मोहम्मद जुबैर ने किया था। अगला प्रश्न है, 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो दोस्तों बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव जयप्रकाश नारायण थे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 44 है दोस्तों, बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? बिहार से भारतीय संविधान के सदस्य कौन थे? दोस्तों इनमें से चारों में से कोई नहीं था, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 45 है, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व जो है किसने किया था? मोहम्मद यूनुस ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 46 है, पटना लान का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? पटना लान का गांधी मैदान के रूप में नामकरण जो है दोस्तों कब किया गया था? इन चारों के दौरान जो है कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है दोस्तों, तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 47 है दोस्तों, बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया गया था? बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 में किया गया था। अगला प्रश्न है, बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था कब? बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया था दोस्तों? 3 फरवरी 1900 में पकड़ा गया था। प्रश्न नंबर 49 है दोस्तों, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा राजकुमार शुक्ला ने जो है गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था। प्रश्न नंबर 50 है दोस्तों, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण ने दोस्तों असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ दिया था जबकि इनकी परीक्षा जो है केवल 20 दिन ही बचा था। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 51 है, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा शीलभद्र याजी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 52 है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र कुमार ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? दोस्तों संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 और 56 के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 54 है दोस्तों, बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चंपारण स्थान से। अगला प्रश्न है, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे, जिसे CR दास भी कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1885 में। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 57 है, 1920 और 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी क्या थे दोस्तों? धर्म के प्रतीक थे। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 58 पूछता है, इनमें से कौन बिहार का या के किसान के नेता थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला और दूसरा, मतलब स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद, ये दोनों जो है बिहार के किसान नेता थे। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 59 है, किस क्षेत्र में राहुल संस्कृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो दोस्तों छपरा क्षेत्र में, छपरा क्षेत्र में राहुल संस्कृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय हुए थे। प्रश्न नंबर 60 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों पहला वाला ही कथन सही है। 1857 में दरभंगा, डुमराव और हथुआ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 61 है, किसने दुखी, दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? तो दोस्तों पीर मोहम्मद मुनीस ने। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो दोस्तों श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। अगला प्रश्न है, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? 1921 में हुआ था। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? दोस्तों बिहारी के संपादक बाबू महेश्वर प्रसाद थे। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 66 है, राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? राजकुमार शुक्ला दोस्तों मुरली भरहवा गांव के निवासी थे। अगला प्रश्न है, श्री निवारण चंद्र दासगुप्ता कौन थे? श्री निवारण चंद्र दासगुप्ता पुरुलिया से संबंधित थे दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 68 है, कुंवर सिंह राजा थे, कुंवर सिंह राजा कहाँ के थे? दोस्तों जगदीशपुर के थे। अगला प्रश्न है, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो दोस्तों बिहार उड़ीसा के गवर्नर पद से त्यागपत्र दे दिया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 70 है दोस्तों, बिहार में यद्यपि जमींदारी सांविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों में रह गया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रधान जाति के हिंदू के हाथों में रह गया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहां प्रारंभ किया था? चंपारण से प्रारंभ किया था। प्रश्न नंबर 72 है दोस्तों, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था?
कुंवर सिंह ने जो है नेतृत्व किया था जगदीशपुर से। अगला प्रश्न दोस्तों, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। तो दोस्तों कब प्रदान की थी? 12 अगस्त 1765 में दीवानी प्रदान की थी। प्रश्न नंबर 74 है दोस्तों, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो दोस्तों मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 में किया गया था। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना से। अगला प्रश्न है, चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन था? चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी जी थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ 77 है, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची था। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण जो है वो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 79 है, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? दोस्तों कुंवर सिंह थे। अगला प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जेपी नारायण थे, जिसे जयप्रकाश नारायण भी कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 81 है, निम्नलिखित में से स्थायी बंदोबस्त का कौन सा स्वरूप बिहार में प्रचलित था? तो दोस्तों ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से लागू कर दिया गया था। यही जो है बिहार में प्रचलित था। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 82 है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो दोस्तों बिहार जो है अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था अंग्रेजी शासनकाल में। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 83 है, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा मेजर बारो ने। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? 26 अप्रैल 1858 में हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा फणेंद्र नाथ घोष ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो दोस्तों दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 87 है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो दोस्तों 1922 का अधिवेशन बिहार के किस स्थान पर हुआ था? गया में हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ जो है किसने किया था? तो दोस्तों बिहार में 1929 में किसान सभा का आंदोलन का आरंभ जो है आचार्य कृपलान ने किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 91 है, मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वही है। मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वही है, यह किसने कहा था? दोस्तों कुंवर सिंह ने कहा था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 92 है दोस्तों, बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? तो दोस्तों धरती अब्बा का अवतार मानते थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 93, बायकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? देवघर में हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? तो दोस्तों पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार जो है कौन सा था? द बिहार हेराल्ड था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 95 है, 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन जगजीवन राम ने किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा तवान जो है कर देना पड़ता था। अगला प्रश्न दोस्तों, 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? तो दोस्तों पहला जिला स्कूल जो है पटना में खोला गया था 1835 में। अगला प्रश्न है, बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो दोस्तों हैदर अली खान ने। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 99 है दोस्तों, अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक भागों में गायों की रक्षा हेतु गौ रक्षणी सभाएं कब स्थापित किया गया था? 1893 में स्थापित किया गया था। प्रश्न नंबर 100 है दोस्तों, कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 ईस्वी में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया था? तो दोस्तों 5 रुपये से 1 रुपया किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 101 है दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को कितनी सीटें मिली थी? तो दोस्तों कितनी सीटें मिली थी? 8 सीटें जो है मिली थी। अगला प्रश्न है, 1937 ईस्वी में के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा से चुने गए थे?
तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 103 है, कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों की ग्रुपिंग में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? तो दोस्तों कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों की ग्रुपिंग में बिहार को ग्रुप ए में रखा गया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 में कहाँ हुआ था दोस्तों? पटना में हुआ था। प्रश्न नंबर 105 है दोस्तों, मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्य दिवस, मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्य दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल कब हुई थी दोस्तों? 16 अगस्त 1946 में हुआ था। अगला प्रश्न है, झारखंड आंदोलन प्रारंभ किया गया था, झारखंड आंदोलन प्रारंभ किया गया था राज्य स्थापना के लिए जो है प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध था, किससे संबंध था दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंध था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 108 है, 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार कब किया गया था? 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था, किसने किया था दोस्तों? नवाब मीर कासिम ने किया था। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 109 है, गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा किया था, गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर किया था। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कब चलाया गया था? तो दोस्तों चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया, मोतिहारी में जो है मुकदमा चलाया गया था। प्रश्न नंबर 112 है दोस्तों, 1921 में गांधी जी ने घटना में उद्घाटन किया था, तो दोस्त का सही उत्तर हो जाएगा न तो ए और न तो बी का, न तो ए और न तो बी, दोनों घटना का उद्घाटन नहीं किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार छात्र परिषद को संगठित किया गया था, बिहार छात्र परिषद को संगठित किया गया था राजेंद्र प्रसाद ने जो है संगठित किया था। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 114 है, सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया था? सदाकत आश्रम की स्थापना जो है दोस्तों मजहरुल हल ने किया था। अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद नेता थे, स्वामी सहजानंद नेता थे किसके दोस्तों नेता थे? किसानों के नेता थे। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 116 है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 18 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो कुल छात्रों की संख्या कितनी थी? तो 7 छात्र थे। अगला प्रश्न है, बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा, बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न दोस्तों, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन कब किया गया था? झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन जो है दोस्तों 1995 में किया गया था। बिहार में विद्रोह का किसने नेतृत्व किया था? तो दोस्तों बिहार में विद्रोह का नेतृत्व जो है कुंवर सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह जो है दोस्तों 1820 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर यहाँ पे 121 है, मुंगेर के बरहियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों मुंगेर के बरहियाताल विरोध का मुख्य उद्देश्य था बकास्त भूमि की वापसी की मांग करना। अगला प्रश्न है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो दोस्तों बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? सन 1912 में। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 123 है, सन 1930 और सन 1932 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया था? गया जिले में। अगला प्रश्न है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की गठन कब हुआ था? बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन सन 1934 में हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर यहाँ पे 125 है, 1866-86 के नील खेतिहारों के विरोध में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा चंपारण एवं मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न है, 1830 ईस्वी के दशक में पटना नगर केंद्र था, 1830 ईस्वी के दशक में पटना नगर केंद्र था, कहाँ पर? वहाबी आंदोलन का जो है नगर केंद्र था। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 127 है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 ईस्वी में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा भागलपुर राजमहल। अगला प्रश्न दोस्तों, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे थे। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 129 है, बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौ रक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1882 में किया गया था। प्रश्न नंबर 130 है दोस्तों, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? राजकुमार शुक्ला ने। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सबसे पहले किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? चंपारण किसान आंदोलन में भाग लिया था। अगला प्रश्न दोस्तों,
नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दोस्तों नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 133 है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो दोस्तों कुंवर सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? कब हुई थी दोस्तों? 1934 में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 135 है, गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। कब हुए थे दोस्तों? 1939 में हुआ था। अगला प्रश्न है, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। कौन सा आंदोलन हिस्सा था दोस्तों? सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख हिस्सा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 137 है, चंपारण आंदोलन में से निम्न में से कौन संबंधित नहीं है? तो दोस्तों चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? जयप्रकाश नारायण जो है यही संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जगदीशपुर के राजा थे, जगदीशपुर के कौन राजा थे दोस्तों? कुंवर सिंह थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 139 है, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। किसका केंद्र था दोस्तों? जगदीशपुर का। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 140 है, 6 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं हजारीबाग को गिरफ्तार किया गया था वे कौन थे? तो दोस्तों 6 अगस्त 1942 को हजारीबाग से दो नेता को गिरफ्तार किया गया था, वो कौन थे? शिव कुमार और रामानंद थे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था दोस्तों? बांकीपुर जेल में भेजा गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, पटना के 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? राजपूत कुंवर सिंह थे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 144 है, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है दोस्तों वो किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुंवर सिंह ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व जो है कहाँ से किया था? तो दोस्तों इन्होंने बिहार से किया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 147 है, 1857 ईस्वी के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो दोस्तों 1857 ईस्वी के विद्रोह को मिर्जा गालिब जो है मिर्जा गालिब ने देखा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो दोस्तों अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? मौलवी अहमदुल्लाह शाह था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 149 है दोस्तों, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया कब? 1895 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो दोस्तों किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? इंडियन नेशन का। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 151 है दोस्तों, जगत नारायण लाल को किस जिले में भेजा गया था? तो दोस्तों जगत नारायण लाल को बांकीपुर जेल में भेजा गया था। रामचंद्र शर्मा किस गांव के थे? रामचंद्र शर्मा जो है वो अमरहा गांव से थे। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित रखते थे? तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण जो है वो समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। एकीकृत समुदाय इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 155 है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? कब हुआ था दोस्तों? मार्च 1929 में हुआ था। अगला प्रश्न है, सन 1917 में महात्मा गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने जो है निमंत्रित किया था? राजकुमार शुक्ला ने निमंत्रित किया था। अगला प्रश्न दोस्तों 157, सिख गुरु जिनका जन्म पटना में हुआ था वो कौन थे? तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है वो पटना में हुआ था। अगला प्रश्न है, नील आंदोलन कहाँ चलाया गया था? नील आंदोलन दोस्तों वो बंगाल में चलाया गया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बैठक पटना में कब हुई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बैठक पटना में 1934 में हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 160 है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में दोस्तों कुंवर सिंह ने किया था। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी जी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 162 है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्सफोर्ड के जीवन पर हमला किया गया था। कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में। अगला प्रश्न है,
महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की तकनीक का प्रथम प्रयोग कहां पर किया था? चंपारण, बिहार में किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1912 ईस्वी में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों 1912 में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पटना में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष जो है शामिल किया गया था? सन 2004 में जो है शामिल किया गया था। जगदीशपुर बिहार के कुंवर सिंह का संबंध कहाँ से है दोस्तों? 1857 ईस्वी के विद्रोह से संबंधित है कुंवर सिंह का। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 168 है। भारत में महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह के तरीके का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में किया था, सन 1917 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व जो है किसने किया था? 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल सांकृत्यायन ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गया बिहार में हुआ था? 1922 का। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 171 है। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में कृषकों की प्रमुख शिकायत किसके खिलाफ थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 कटिया व्यवस्था के खिलाफ थी। अगला प्रश्न देखेंगे 173 प्रश्न, उल गुलान के रूप में ज्ञात ब्रिटिश के विरुद्ध जनजाति विद्रोह किसने संगठित किया था? बिरसा मुंडा ने संगठित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो दोस्तों असहयोग आंदोलन से कौन जुड़ा हुआ था? लाला लाजपत राजू है जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 175 है। बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का भूमि कर वसूल करने की सत्ता अंग्रेजों को कब मिली थी? 1764 ईस्वी में मिली थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार की किस रियायत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जगदीशपुर के राजा ने। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस जिले के किसानों का दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा चंपारण। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 178 है दोस्तों, बाबू कुंवर सिंह किस में जुड़े हुए थे? बाबू कुंवर सिंह जो है दोस्तों किस में लड़े थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1857 और 58 ईस्वी के विद्रोह में लड़े हुए थे। अगला प्रश्न है, किसने 1857 और 58 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध जो है लड़ा था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबू कुंवर सिंह भी लड़े थे, नाना साहब भी लड़े हुए थे, तात्या टोपे भी लगे हुए थे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 180 देखेंगे दोस्तों, सन 1911 ईस्वी तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो दोस्तों का सही उत्तर हो जाएगा बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी सरकार ने किस वर्ष बिहार को अलग प्रांत बनाया था? अंग्रेजी सरकार ने किस वर्ष बिहार को अलग प्रांत बनाया था दोस्तों? 1911 में। वैसे दोस्तों बिहार राज्य की स्थापना 1912 में हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 182 है, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था? तो दोस्तों महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? 1917 में। अगला प्रश्न है, बिहार एक ब्रिटिश भारतीय प्रांत किस वर्ष बना था? तो दोस्तों बिहार एक ब्रिटिश भारतीय प्रांत जो है सन 1911 ईस्वी में बना था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 184 है, 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आरा क्षेत्र से। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 158 है, भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? तो दोस्तों भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने चंपारण से शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन गया में हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 187 है, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो दोस्तों कुंवर सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कुंवर सिंह ने किया था। बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा कब की हुई थी दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 मार्च 1928 को। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 190 है, ब्रिटिश राज में बिहार किस सूबे का हिस्सा था? तो दोस्तों ब्रिटिश राज में बिहार जो है वो बंगाल सूबे का हिस्सा था। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था।
अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 193 है। बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष दोस्तों नारायण प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, बाबू वीर कुंवर सिंह जो 1857 की क्रांति में एक बड़े नेता थे, उनका संबंध बिहार के किस स्थान से था? जगदीशपुर से था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 195 है। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष सही उत्तर हो जाएगा मौलाना मजहरुल हक थे। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 196, बिहार की कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज में शामिल हुई थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आशा सहाय जो है वो आजाद हिंद की फौज में शामिल हुई थी। अगला प्रश्न है 197 प्रश्न है दोस्तों, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो दोस्तों सारण जिला को जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपराधी जिला घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था? तो दोस्तों बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस दरभंगा में मनाया गया था। प्रश्न नंबर 199 है दोस्तों, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा इन चारों में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 200 है। श्री कृष्ण द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा राजनीति कैदियों को छोड़ने के कारण। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 201 है दोस्तों, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बतक मियां ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 202 है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद ने अगुवाई किया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 203, एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वह कौन है? तो दोस्तों यहाँ पे बाबा रामचंद्र का जो है जिक्र है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 204 है, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने किया था? तो दोस्तों स्वराज दल की स्थापना बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस के लेखक कौन थे? तो दोस्तों महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रश्न है दोस्तों, बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था? तो दोस्तों बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन जो है किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 207 है दोस्तों, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? सचिंद्र नाथ सन्याल ने किया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 208 है, 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? तो दोस्तों चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? राम मनोहर लोहिया, यही जो है संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जगदीशपुर से संबंधित थे। प्रश्न नंबर 210 है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुआ था? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग से जयप्रकाश नारायण जो है वो फरार हुए थे। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 212 है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा खाद्य एवं कृषि विभाग था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 213 है, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह का जो है उल्लेख है। अगला प्रश्न है, प्रश्न दोस्तों, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1913 में बुलाई गई थी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।